हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। इम्फेटिक प्रोनाउंस बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी बात पर जोर देने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग फोर्सिबली एंड क्लियरली। अब इम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो किसी भी चीज़ को जो है फोर्सिबली और क्लियरली एक्सप्रेस करता है, मतलब कि उस सेंटेंस पे, उस बात पे जोर देता है और उसे क्लियरली यानी कि वाज़ेह करता है उस बात को। और वो इम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, माईसेल्फ एंड योरसेल्फ। जितनी भी ये सेल्फ और सेल्व्स फैमिली है, ये सारे क्या होते हैं? ये इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी सेल्व्स फैमिली है। तो इसमें क्या ऐसा फ़र्क है? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस फ़र्क को भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। अगर हमें फ़र्क नहीं पता होगा तो हमें इम्फेटिक प्रोनाउंस की समझ नहीं आएगी। ओके, तो गाइज एग्जाम्पल लेते हैं। For example, the teacher himself took the responsibility. अब ये जो आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है, ये है इम्फेटिक प्रोनाउन। ये इम्फेटिक प्रोनाउन का सेंटेंस है, ये इम्फेटिक है। द टीचर, अब ये दो तरह से ही बनाए जा सकते हैं इम्फेटिक सेंटेंसेस। द टीचर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ। अब ये देखें, इसमें भी हिमसेल्फ आ रहा है इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में भी हिमसेल्फ आ रहा है, यानी कि इम्फेटिक प्रोनाउन आ रहा है। अब देखें, इस सेंटेंस में जो है ना बात हो रही है, यानी कि जोर दे के बात हो रही है। द टीचर हिमसेल्फ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर ने बजाते खुद जिम्मेदारी ली है। इसमें भी यही बात हो रही है। देखिए, बात दोनों में सेम हो रही है, लेकिन क्या है, हम इम्फेटिक को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में ऐसा क्या फ़र्क है। अब देखिए, एक रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल लेते हैं। द टीचर हर्ट हिमसेल्फ एज ही स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स एक्सीडेंटली। अब देखिए, टीचर ने खुद को चोट लगा ली, कैसे कि एक्सीडेंटली स्टेयर्स से स्लिप होकर। अब इसमें बात पर जोर नहीं दिया जा रहा, मतलब कि वो जानबूझ के नहीं गिरा, बस लेकिन यूज़ हो रहा है हिमसेल्फ कि उसने खुद को चोट लगा ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने खुद अपने आप को नीचे गिरा दिया है या खुद अपने आप को कोई चीज़ मार ली है। नहीं, इस तरह का ये सेंटेंस नहीं है, इसमें बात पर जोर नहीं दिया हुआ। और एक और इसकी ये निशानी है कि देखें, ये हर्ट क्या है? यहाँ पर हर्ट ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है यहाँ पर हर्ट। तो वर्ब जो है ना, हिमसेल्फ यानी कि किसी भी इम्फेटिक प्रोनाउन से या फिर ये सेल्फ फैमिली से पहले आ जाए वर्ब, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो रिफ्लेक्सिव होता है। वो रिफ्लेक्सिव होता है, यानी कि उस सेंटेंस में हम ज़ोर देकर बात नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि हिमसेल्फ एक तो यहाँ पर सेंटेंस के एंड में यूज़ हो रहा है और एक इधर यहाँ मिड में यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? टीचर है। तो टीचर हिमसेल्फ, तो यानी कि फ़ौरन बाद हिमसेल्फ लग रहा है सब्जेक्ट के, तो वो किस चीज़ की निशानी है? वो ये है कि ये इम्फेटिक सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हिमसेल्फ या कोई भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ से पहले अगर वर्ब आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखिए, इस सेंटेंस में जो है ना वर्ब टुक, ये हिमसेल्फ के बाद आया है। जो भी इम्फेटिक होगा, इम्फेटिक हमारा प्रोनाउन होगा, उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वो होगा हमारा क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड हमारा रिफ्लेक्सिव सेंटेंस नहीं होगा, वो हमारा इम्फेटिक होगा। लेकिन अगर हिमसेल्फ से पहले आता है वर्ब तो वो होगा रिफ्लेक्सिव। ओके गाइज, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस की। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है, ही ड्रॉप द कार। उसने कार चलाई, उसने कार चलाई। तो इसको अब हम इम्फेटिक में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने जो है ना वो
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये जो भी उसके प्रोनाउन के मुताबिक यूज़ करना होता है। अब देखिए यहाँ पे ही है तो हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे और फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद, ही क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। ही हिमसेल्फ ड्रॉव द कार, मतलब कि उसने खुद कार चलाई। अब देखिए वो उसने किसी ड्राइवर से नहीं चलाई, उसने खुद गाड़ी चलाई। इसका मतलब हुआ, मतलब कि इस सेंटेंस पे जोर दिया गया है। ओके अब इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम, सेंटेंस के एंड पे भी हिमसेल्फ लिख सकते हैं, वो भी हमारा एम्फेटिक होता है। ही ड्रॉव द कार हिमसेल्फ। दोनों सेंटेंस ही ठीक है, दोनों का मतलब एक जैसा है, लेकिन क्या है हम दो तरह से इनको लिख सकते हैं। ओके दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेल्ड द बोट, उन्होंने बोट में सफ़र किया। जो हम बहरी सफ़र करते हैं वहाँ पर हम सेल्ड यूज़ करते हैं सफ़र के लिए। ओके दे है तो देमसेल्व्स यूज़ होगा। दे देमसेल्व्स सेल्ड द बोट, मतलब कि उन्होंने खुद जो है वो बोट पर सफ़र किया, यानी कि खुद बोट चलाई या फिर खुद बोट पर सफ़र किया, दोनों ही यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। तो यानी कि उन्होंने भी किसी से चलवाई नहीं, यानी कि बजाते खुद जो है वो बोट चलाई या बोट पर सफ़र किया। तो ये क्या हुआ, इस पे भी जोर आ रहा है इस सेंटेंस में, तो ये भी हमारा एम्फेटिक है। दे सेल्ड द बोट देमसेल्व्स, दो तरह से बन सकता है, एक इस तरह से और एक सेंटेंस के एंड में हम लिख सकते हैं। ओके द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द पेरेंट्स, यानी कि प्रिंसिपल ने वालिदैन से खिताब किया। अब इसको एम्फेटिक बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम हिमसेल्फ भी लिख सकते हैं और हरसेल्फ भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हरसेल्फ, यानी कि मैं किसी जो है ना औरत की बात कर रही हूँ, किसी लड़की की बात कर रही हूँ। द प्रिंसिपल हरसेल्फ एड्रेस्ड द पेरेंट्स। ओके ये हमारा है एम्फेटिक। द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द पेरेंट्स हरसेल्फ। एंड में आ गया है, एंड पे भी हम लिख सकते हैं और हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये निशानी होती है एम्फेटिक प्रोनाउंस की। ओके तो गाइज़ आज आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के दरमियान का फ़र्क भी पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज़। और गाइज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज़। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।